एक समय की बात है, घने और रहस्यमयी जंगल के मध्य में एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद था, जहां 3 असंभावित दोस्तों ने खुद को एक असाधारण साहसिक कार्य में उलझा हुआ पाया। ये दोस्त थे मोमो बंदर, एली ईगल और फिनले मछली। प्रत्येक के पास अद्वितीय क्षमताएं थीं, जो संयुक्त होने पर जंगल में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाती थीं। मोमो शरारती और फुर्तीला बंदर ऊंचे पेड़ों पर आसानी से झूल जाता है। उसकी लंबी पूंछ 5वें अंग के रूप में काम करती है। वह अपनी गहरी जिज्ञासा और असीम ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। एली सूरज जैसे सुनहरे पंखों वाला राजसी ईगल बेजोड़ अनुग्रह और सटीकता के साथ छतरी से ऊपर उड़ गया। उनकी पैनी निगाहें बड़ी दूरी से ही छोटी से छोटी बात को भी पहचान लेती थीं। अंत में फिनले, रत्नों की तरह चमकने वाले तराजू वाली इंद्रधनुषी मछली, क्रिस्टलस्पष्ट धाराओं और तालाबों को सुंदरता और गति के साथ पार करती थी। एक दिन जंगल में एक अनोखी घटना घटी। एक रहस्यमय रत्न, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं जो निवासियों के लिए समृद्धि और खुशी ला सकती है, जंगल के बीचों बीच खोजा गया था। इस असाधारण रत्न की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने मोमो, एली और फिनले का ध्यान आकर्षित किया। रोमांच की साझा भावना और अपने जंगल वाले घर में समृद्धि लाने की संभावना से प्रेरित होकर तीनों ने जादुई रत्न को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खोज शुरू करने का फैसला किया। यह यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, क्योंकि उन्हें घनी झाड़ियों, खतरनाक चट्टानों और रहस्यमय प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी दोस्ती और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। मोमो की चपलता और चतुराई अमूल्य साबित हुई, क्योंकि वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमता रहा और अपने दोस्तों के लिए अस्थायी पुल और रास्ते बनाता रहा। एली की पैनी निगाहों ने रास्ता दिखाया, खतरों को खतरा पैदा होने से पहले ही भांप लिया, जबकि फिनले की जलमार्गों को नेविगेट करने की क्षमता ने समूह को उन परिदृश्यों को पार करने की अनुमति दी जो अन्यथा अगम्य होते। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, तीनों को सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, एक विशाल खाई जिसे पार करना असंभव लग रहा था। एक योजना बनाते समय मोमो की आंखें शरारत से चमक उठीं। बेलों और शाखाओं का उपयोग करके उन्होंने एली के लिए एक अस्थायी ग्लाइडर बनाया। विश्वास की एक छलांग के साथ एली ने खाई को पार कर लिया और दूसरी तरफ एक जीवन रेखा हासिल कर ली। फिनले, जिसे पछाड़ा नहीं जा सकता था, ने नीचे पानी में गोता लगाने से पहले हवा में छलांग लगाई और कई पलटियां और मोड़ लगाए। छींटे के बाद सस्पेंस का एक क्षण आया, लेकिन जल्द ही फिनले विजयी होकर गहराई से बाहर आया। दूसरी तरफ दोस्त फिर से एकजुट हुए और अपनी सफलता का जश्न सौहार्द की भावना के साथ मनाया, जो उनके द्वारा जीती गई प्रत्येक चुनौती के साथ और भी गहरा होता गया। अंत में वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां जादुई मणि उनका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वे पास आए, मणि एक अलौकिक रोशनी के साथ चमकने लगी, जिससे जंगल पर एक गर्म चमक फैल गई। दोस्तों को एहसास हुआ कि असली जादू मणि में नहीं बल्कि उस बंधन में है जो उन्होंने अपनी अविश्वसनीय यात्रा के दौरान बनाया था। कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ मोमो, एली और फिनले ने जंगल की सुंदरता और प्रचुरता को बढ़ाने के लिए अपने जादू का उपयोग करके रत्न द्वारा लाई गई समृद्धि को साझा करने का फैसला किया। जंगल के कभी छिपे हुए कोने जीवंत रंगों से खिल उठे और हवा विदेशी फूलों की मीठी खुशबू से भर गई। जंगल के जानवर तीनों की एकता से प्रेरित होकर सहयोग करने लगे और पहले की तरह फलने फूलने लगे। बंदर, चील और मछलियां, जो अब जंगल में नायकों के रूप में पूजनीय हैं, खोज करते रहे, सीखते रहे और अपनी दोस्ती के जादू को उन सभी के साथ साझा करते रहे जिनका वे सामना करते थे। जैसे ही तीनों अपने कारनामों में आनंदित हुए,
जंगल हंसी, पत्तों की सरसराहट और नए दोस्तों की हर्षित धुनों से गूंज उठा, जो सभी बाधाओं के बावजूद अपनी आकर्षक दुनिया में आश्चर्य और एकता की एक टेपेस्ट्री बनाने के लिए एक साथ आए थे।